गुरु भक्ति योग। पवित्र शास्त्रों का गूढ़ रहस्य और प्राचीन सिद्धांतों का अर्थ केवल पुस्तकें पढ़ने से या पांडित्यपूर्ण भाषण सुनने से समझ में नहीं आता। जो भाग्यशाली शिष्य गुरु के साथ आजीवन रहकर उनकी सेवा करते हैं और गुरु के प्रति आदर तथा भक्ति भाव रखते हैं, उनको तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खल्विदम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म आदि उपनिषदों के कथन अच्छी तरह समझ में आते हैं और उनके अर्थ का साक्षात्कार होता है। पावनकारी गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करने के बाद उनकी ओर पीठ करके शिष्य को नहीं जाना चाहिए। आचार्य यदि वेदांत का सच्चा अर्थ जानते हो और जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में उसे किस प्रकार लागू किया जा सकता है यह समझते हो, तो एक बालक को भी वे वेदांत सिखा सकते हैं। जो मुक्तात्मा पावनकारी गुरु है वे शांति और आनंद स्वरूप है। वे समदृष्टि वाले और स्थित प्रज्ञ है। उनके लिए मान अपमान स्तुति निंदा सुख दुख समान है। वे काम क्रोध लोभ मद और मत्सर से मुक्त है। उनको रुचि अरुचि नहीं होती, उन्हें कोई आसक्ति नहीं होती। वे बालक जैसे निर्दोष फिर भी ज्ञान के भंडार हैं। वे अपनी उपस्थिति मात्र से या कृपा दृष्टि से ही शिष्य के सब संशय दूर करते हैं। अपने दैनिक जीवन में मार्गदर्शन के लिए प्रत्येक क्षण पूज्य गुरुदेव की प्रार्थना करो। केवल गुरु की शरण में जाने से ही जीवन को जीता जा सकता है। गुरु आपको हर पल हर क्षण मार्गदर्शन करेंगे। एक साधक ने महर्षि अरविंद जी से पूछा, गुरुदेव, कई बार आध्यात्म का मार्ग बहुत नीरस लगता है और संसार में सरसता दिखाई देती है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? महर्षि अरविंद जी कहते हैं कि मान लीजिए एक शोध का कार्य है। उस गहन शोध में एक वैज्ञानिक को रस आता है। वह उसमें इतना डूब जाता है कि उसे भूख प्यास की भी होश नहीं रहती। उसके आसपास क्या घट रहा है इसका भी भान नहीं रहता। वही एक नया छात्र यदि उन शोध पृष्ठों का अध्ययन करने लगे या प्रयोगशाला में उस शोधकर्ता के साथ खड़ा हो जाए, तो उसे कुछ ही मिनटों के बाद बेचैनी और घबराहट महसूस होने लगेगी। कारण उसका बौद्धिक स्तर उतना नहीं है जिस स्तर पर पहुंचकर शोध से रस मिलता है। पर यदि वह छात्र
उस कार्य को नीरस और उबाऊ कहकर छोड़ देता है तो वह एक साधारण इंसान ही रह जाता है, कभी वैज्ञानिक नहीं बन पाता। इसके विपरीत यदि वह शोध कार्य में लगातार लगा रहता है तो एक दिन उसके स्तर में वृद्धि हो जाती है और उसे उस शोध में आनंद आने लगता है। अंततः एक दिन अपना शोध पूरा करके वह इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ जाता है। ठीक ऐसे ही अध्यात्म मार्ग पर चलते हुए यदि हमें रस नहीं आ रहा तो इसका मतलब यह नहीं है कि मार्ग निरस है। इसका अर्थ यह है कि अभी हमने उस स्तर को नहीं पाया जिस पर पहुंचकर रस को ग्रहण किया जाता है, क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अध्यात्म का मार्ग अत्यंत सरस है। हमारे ऋषि मुनियों ने, तत्ववेत्ताओं ने ग्रंथों में ऐसी अनेक वाणियां दर्ज की है जिससे स्पष्ट होता है कि ज्ञान का मार्ग परम सुंदर और आनंददायक है। दरअसल आध्यात्म का मार्ग सर्वोत्तम शोध का मार्ग है। ब्रह्मज्ञानी संत परम वैज्ञानिक होते हैं। उन्होंने ईश्वरीय शोध से उस अमृत का रस चख लिया होता है, परंतु जिस स्तर पर इसकी प्राप्ति होती है उस तक पहुंच पाना साधारण मनुष्यों के लिए सहज और सरल नहीं है। इसलिए आरंभ में आपको यह पथ उबाऊ और नीरस लग सकता है, पर ऐसे में आप यदि इस पथ को छोड़कर चले जाएंगे, संसार के आकर्षणों में उलझ जाएंगे और अन्य माध्यमों में रस को खोजना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? आप भी एक साधारण मनुष्य की तरह जीवन जीकर भी क्या, वरना व्यर्थ करके चले जाएंगे। यदि आपको इस जीवन की पूर्णता को पाना है तो आपको भी एक पुरुषार्थी वैज्ञानिक की भांति प्रयासरत रहना होगा। जब आप डटे रहेंगे तो एक दिन उस उच्च स्तर को पा ही लेंगे जिस पर पहुंचकर आपको यह मार्ग रसपूर्ण लगेगा। आप आनंद सागर में गोता लगा पाएंगे, अपने परम लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे।